और मैं हूं आपके साथ दिव्यानी व्यास। प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और अब हर ओर छात्र नेताओं के प्रचार का जोर दिखाई देने लगा है। छात्र संघ चुनाव को मूल राजनीति का प्रवेश द्वार माना जाता है, जिससे निकलकर कई राजनेता आज देश और प्रदेश की राजनीति में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के केकड़ी, सरवाड़, सावर एवं टाटोटी महाविद्यालय में हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर क्षेत्र के छात्रों और युवा नेताओं के साथ रामकन्या न्यूज चैनल द्वारा एक परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें भाग ले रहे युवाओं ने बेबाकी से अपनी बात रखी। एबीवीपी, भाजपा, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से जुड़े युवा नेताओं के साथ बात की चैनल हेड बालमुकुंद वैष्णव ने। आइए देखते हैं इस परिचर्चा के दौरान किसने क्या कहा। छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही एबीवीपी और एनएसयूआई ने चुनावी ताल ठोक दी है और केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में केकड़ी, सरवाड़, सावर और टाटोटी 4 कॉलेज है जहाँ चुनाव होने हैं। वहाँ पे अपने अपने उम्मीदवारों के लिए दोनों दल जगह जगह चुनावी मंथन कर रहे हैं। आज रामकन्या न्यूज चैनल के तत्वाधान में यहाँ पे चुनावी चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें एबीवीपी से और एनएसयूआई से दोनों तरफ से यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं। एबीवीपी से गोविंद जी शर्मा है, उज्ज्वल जी जैन है और देवव्रत सिंह जी है। वहीं एनएसयूआई से अर्जुन आचार्य है, नंदकिशोर खारोड़ है, अभिषेक कोमल है और राम प्रसाद जी गुजर है। इनसे जानते हैं कि चुनाव में इनका क्या मुद्दा होगा और क्या इनकी प्राथमिकता रहेगी। जी गोविंद। 3 साल में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, मुद्दे वही रहने वाले हैं जो जिस उद्देश्यों को और लक्ष्य को लेकर अभी भी काम करती है, छात्र हित और राष्ट्र हित। विद्यार्थी परिषद केवल छात्र हित के लिए काम करने वाला संगठन नहीं है, समाज हित और राष्ट्र हित के लिए भी विद्यार्थी परिषद काम करता है। और इस बार भी जो भी विधानसभा के कॉलेज हैं जहाँ चुनाव होने वाले हैं, वहाँ छात्र हितों के मुद्दे प्रमुखता से रहेंगे। सावर कॉलेज की जहाँ बात करें हम, 3 साल से महाविद्यालय चल रहा है, 3rd ईयर की क्लास इस बार लगने लग जाएंगी, चुनाव होने हैं। अभी तक भी महाविद्यालय, वहाँ का जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसकी जर्जर बिल्डिंग में वहाँ क्लासें लगाई जा रही है। जितनी सीटें हैं सब खाली है, केवल एक व्याख्याता वहाँ है और बाकी स्टाफ भी नहीं है। 4th क्लास का जो कर्मचारी है वो है। एक बिल्डिंग ऐसी जर्जर हो रखी है, परसों मैं गया था, बारिश का मौसम है, पानी चू रहा है। ऐसे ही जो भी तीनों महाविद्यालय, केकड़ी महाविद्यालय की बात करें तो यहाँ भी व्याख्याताओं की कमी है। सरकार कांग्रेस की है, सभी जगह व्याख्यातों के पद रिक्त चल रहे हैं। जैसा भी एबीवीपी की तरफ से आरोप है कि भाई सावर में कॉलेज नहीं, स्टाफ नहीं है। आखिर ऐसा जो डर रहा है ये कब तक चलेगा? भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई हमेशा छात्र हितों के लिए ही संगठन में, कैंपस में काम करती है। आपको पता है कि पूर्व में भी जब कांग्रेस का राज था तो कांग्रेस पार्टी ने राजकीय कल्याण महाविद्यालय की स्थापना यहाँ सरवाड़ में करवाई। अभी जब डॉक्टर रघु शर्मा जी का राज है तो अभी भी हमने इसको पीजी करवाया। जी जिस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं या सावर की जिस कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो अभी भी उस कॉलेज की घोषणा डॉक्टर रघु शर्मा जी ने करवाई। पूर्व में जब इनके नेता और बीजेपी का राज था, उस समय की बात आप करें तो कॉलेज में ना तो बिल्डिंग बनने के बाद में 4 दीवारी का काम हुआ। रघु शर्मा जी बताए कि उन्होंने कॉलेज खुले लेकिन प्रॉपर रूप से स्टाफ नहीं लगाया। इसके लिए भी तो आप लोग जिम्मेदार हो। सब देखो, प्रॉपर रूप से स्टाफ यहाँ लगा है, पहले भी लगातार अभी भी लगे हुए हैं। पर ये जो बात कर रहे हैं कि सावर कॉलेज में, सावर कॉलेज की स्थापना अभी हुई है, उसकी बिल्डिंग की घोषणा हो गई है और तत्काल प्रभाव से ठेकेदार के द्वारा ये काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए हम निश्चिंत मंत्री जी से। छात्र राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हो? छात्र राजनीति का पहला पड़ाव होता है जहाँ युवाओं को अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है। और आप अगर अभी मुद्दों की बात कर रहे थे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एनएसयूआई के और इनके नेता हैं वो राजनीति करते हैं वादा खिलाफी की। इन्होंने चुनाव के अंदर वादा किया था कि प्रत्येक बेरोजगार युवा को 3,000 रुपये, 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 14 लाख से अधिक युवाओं ने उसमें आवेदन किया, लेकिन सिर्फ 1,60,000 युवाओं को ही आवेदन के अनुरूप बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे। और साथ ही ये सरकार पेपर लीक के नाम से जानी जाती है। पूरे राजस्थान में आज शिक्षा का व्यवस्था जो भी है वो पूरी ध्वस्त हो चुकी है। कहीं पे भी
सभी जगह अव्यवस्था है। ये बता रहे थे कि 3 साल कॉलेज चालू होने को है, लेकिन अभी तक भी वहाँ पे व्याख्याता नहीं है, स्टाफ नहीं है और वहाँ पे बिल्डिंग भी नहीं है। मैं इसका खुद व्यक्ति उदाहरण देता हूँ। ये जो बता रहे हैं कि भाई 3,000 रुपये जो सरकार ने घोषणा की थी कि जो बेरोजगार स्टूडेंट है उनको 3,000 रुपये भत्ते के रूप में दिया जाएगा। मेरा खुद के व्यक्तिगत रूप से 3,000 रुपये, मैं खुद लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, 3,000 रुपये मेरे प्रतिमा आ रहे हैं। और करीब आप खुद यहाँ पड़ताल कर लेना, केकड़ी विधानसभा में कई छात्र छात्राओं के आप देख लेना 4,500 रुपये आ रहे हैं। 3,000 पहले आते थे, अभी 4,500 रुपये आ रहे हैं। अर्जुन जी, सभी आपको बच्चों जानकारी के। के लिए बताना आप चाहूंगा कि बिल्कुल 14 पड़ताल लाख करो। लोगों ने अगर बिल्कुल पड़ताल आवेदन किया है करो। तो 1.5 लाख को ही आप बेरोजगारी भत्ता क्यों दे रहे हैं? ये तो बेरोजगार आप तो उसमें बाकी घोषणा बच्चों पत्र के अंदर आप लिखते कि हम 1.5 लाख को देंगे। ऐसा ही आपने बोला कि संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे, लेकिन किसानों का आज भी कर्ज माफी आज नहीं जो हुई। बात हुई है छात्र हितों को लेकर बात हो रही है, छात्र संघ चुनाव पे परिचर्चा होगी। आपकी सरकार है, कॉलेज छात्र संघ के चुनाव, सरकार का क्या युवाओं की तरफ रुख है? सरकार ये चाहती है कि एनएसयूआई के माध्यम से जो छात्र चुनाव होने वाले हैं, तो ये जो हमारी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई शाखा है, वो चाहते हैं कि युवाओं को यहाँ से भविष्य निकले और एक नई पीढ़ी के साथ राजनीतिक में बदलाव आए। और क्षेत्र में ये मुद्दा भी है, जहाँ हम केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ एनएसयूआई संगठन पिछली बार जब चुनाव हुए तब भी मजबूती से खड़ा रहा। और आंकड़ों के आधार पर भी जब केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 2 जगह चुनाव हुए तो सरवाड़ में ऐतिहासिक जीत के साथ पूरा पैनल जीता था, और केकड़ी में हमारे जो एनएसयूआई का कैंडिडेट था वो दूसरे पे रहा, और जो पहला कैंडिडेट जीता वो कहीं ना कहीं एनएसयूआई संगठन से जुड़ा हुआ था। बाद में जीतने के बाद उन्होंने अपनी रुख बदल दिया। कन्या महाविद्यालय में आपको छात्रों ने वोट दिया, आप जीत गए, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर स्टाफ नहीं है, उसके जिम्मेदार भी तो आप लोग की आपकी सरकार है। भी आरोप लगा रही है कि वहाँ व्याख्याता नहीं है। तो इसको लेकर हमने मंत्री जी से बात की है। उन्होंने कहा जब ये नया सत्र स्टार्ट होगा उसमें एक नए सत्र के साथ नए अध्यापकों को नियुक्त किया जाएगा। और अभी भी माननीय पूर्व चिकित्सा मंत्री जी ने इस क्षेत्र को पीजी की सौगात दी है, और उनसे हमने जब चर्चा करी छात्रों ने, तो ये निष्कर्ष निकला है कि आने वाले भविष्य में इसको परीक्षा केंद्र भी यहाँ दिया जाएगा, जो हमारी बहनें जगह स्टाफ की कमी है। आपने कभी इस एबीवीपी के माध्यम से कभी प्रयास किया हो? बिल्कुल भाई साहब, लगभग 7 वर्षों से हम विद्यार्थी परिषद में काम कर रहे हैं। हमारे को जो आभास हुआ है वो ये है कि केकड़ी महाविद्यालय के अंदर भी स्टाफ की इतनी कमी है कि 22 से 24 स्टाफ की वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ 7 लोगों का स्टाफ है, जबकि एबीवीपी 365 दिन काम करने वाला संगठन है। विद्यार्थी परिषद में हमने जो सीखा है वो यही है कि हमारे को किसी भी प्रकार का स्टूडेंट के हित में जो मुद्दा हो उस पर किसी भी प्रकार से समाधान कर सके, और उसको किस प्रकार से हम समाधान कर पाए। पर जब सरकार ही हमारा सहयोग नहीं कर पा रही है, हम चाहते हैं कि भाई स्टाफ में बढ़ोतरी हो। हमने आंदोलन भी किया है, हमने ज्ञापन भी सौंपा है प्रिंसिपल साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है कि कहीं ना कहीं स्टाफ में बढ़ोतरी हो तो स्टूडेंट के लिए अच्छा हो। छात्र संगठन में जो कहीं ना कहीं परिवारवाद है, छात्र संगठन में परिवारवाद का तो कोई विषय वैसा मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद ने तो कभी ऐसा किया नहीं, और एनएसयूआई का हमारे को इतनी नॉलेज नहीं। छात्र संगठन की जहाँ तक बात करें, विद्यार्थी परिषद में आज अपन देखें वर्तमान में, तो विद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानंद जी को मानकर उनके आदर्शों पर चलने वाला छात्र संगठन है। और एनएसयूआई को देखें तो इनके बैनर में वही गांधी परिवार आज भी नजर आता है। शुरू से ही उनके विचारों पे और उनके ही अनुसार उनके परिवार से चलने वाला छात्र संगठन। आज विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय नेतृत्व देखें हम तो आज देखते हैं कि भारत में सब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी जी, जो जेएनयू से छात्र संघ का चुनाव लड़ी हुई है, वो आज एबीवीपी की राष्ट्रीय महामंत्री है। चित्तौड़ प्रांत की बात करें तो हमारे चित्तौड़ प्रांत में सुश्री गुंजन जादा जी हमारी प्रांत मंत्री होने के नाते प्रांत का नेतृत्व करती है। तो ऐसे विद्यार्थी परिषद जो है गरीब मध्यम परिवार से, संघर्ष करे हुए परिवारों से, और जिसमें काबिलियत है वास्तव में, ऐसे छात्र यहाँ आके नेतृत्व करते हैं। और बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो विद्यार्थी परिषद के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अभी प्रोफेसर छगन भाई पटेल है, पहले डॉक्टर एस सुबैया जी थे, वो अभी तक 5,000 से ज्यादा कैंसर के ऑपरेशन कर चुके हैं। तो ऐसे विद्वान विद्यार्थी परिषद का नेतृत्व करते हैं। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 4 कॉलेज हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? विधानसभा क्षेत्र में एनएसयूआई हमेशा से कैंपस को लेकर वही मुद्दे रहे जो छात्र हितों के लिए जरूरी है, आवश्यक है और उनकी मूलभूत सुविधाओं से संबंधित है। हमारे मुद्दे आज भी वही है कि जैसे कि ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे व्याख्याताओं की कमी, तो व्याख्याताओं के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि 1 तारीख से या प्रॉपर रूप से यहाँ पे व्याख्याता लग जाएंगे। यहाँ जो 4 दीवारी का जो काम अधूरा पड़ा है वो भी हो सकता है 26 तारीख से पहले ही चालू हो जाए। करीब 1000 से 1500 ट्रॉली इसमें
जो बर्थडे की डलने वाली राजकीय कन्या महाविद्यालय वो भी हो सकता है आज से कल में काम चालू हो जाएगा। सीसी रोड के लिए भी हमने लिख कर दिया है, वो भी हो सकता है प्रॉपर 1-2 दिन में चालू हो जाए। ग्रामीण क्षेत्र से सैकड़ों बालक बालिकाएं केकड़ी कॉलेज जाते हैं, लेकिन वहाँ रोडवेज की बस नहीं रुकती है। आपकी सरकार पिछले 3 साल से आपने क्या प्रयास किया कि वहाँ बच्चों को आप राहत दे सको? सब बाल मुकुंद जी भाई साहब, ऐसा है हमारी सरकार ने गवर्नमेंट ने चलाई थी बसें, तो हमने वहाँ आंदोलन भी किया नशवाई ने केकड़ी बसें रुकाने के लिए, फिर भी ज्ञापन दिया, रघु जी भाई साहब ने भी ज्ञापन दिलवाया, वहाँ से तो रोकने के लिए कहा गया था, लेकिन फिर भी सरकार के उनके क्या पता सिस्टम है डाइवर्ट है, तो वहाँ के क्या स्टेशन नहीं बना आज तक, तो स्टेशन के लिए भी हमने ज्ञापन दिया, अभी भी अनशय ने आंदोलन करके ज्ञापन दिया है और ये जल्द ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी। एबीपी ने कोई प्रयास किया? ग्रामीण क्षेत्र की काफ़ी लड़के और लड़कियां वहाँ कॉलेज जाते हैं केकड़ी, लेकिन वहाँ बस स्टॉप नहीं है, जिसके चलते उनको पैदल आना पड़ता है या टेम्पो लेके कॉलेज आना पड़ता है। आप छात्र चुनाव में अभी नजर आ रहे हो या चुनाव कमांड टटोल रहे हो छात्र छात्राओं की? विगत 3 वर्षों से तो छात्र संघ चुनाव हुए नहीं, तो उसका भी काफी प्रभाव पड़ा है। इसका मैं बता देता हूँ। और ये क्या है, पहले जब कॉलेज जो पढ़ता आपने केपीएस में कॉलेज, तो पहले क्या है कि जहाँ कॉलेज हमारा स्टेशन नहीं था और उसके जस्ट आगे ही 500 मीटर की दूरी पर राजकीय चिकित्सालय जो बना, उसमें वहाँ स्टेशन देने के बाद में छात्रों को राहत मिली है। रोड आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रोडवेज की गाइडलाइन में कॉलेज के बाहर बस स्टॉप है, लेकिन बसें नहीं रुकती। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट के आधार पर, क्योंकि बसें भी टाइमिंग पे चलती है बहुत, तो वहाँ स्टेशन में 500 मीटर पे अगर एक ही कैंडिडेट हो, मान के चलो मैं खुद ही बैठा हूँ बस में और मुझे कॉलेज उतरना है, तो वो रोडवेज के जो अधिकारी है वो बोलते हैं कि भैया आप अकेले के लिए यहाँ रुकना पॉसिबल नहीं है, आप वहाँ से 500 मीटर से पैदल के चल के। छात्र हितों को लेकर आप क्या करोगे? केकड़ी विधानसभा में 4 कॉलेज हैं, चारों जगह चुनाव आप स्थानीय हो। सबसे पहले बात होगी स्ट्रक्चर की। चारों कॉलेज में हम देखें तो सावर और टाटोटी तो नए नए कॉलेज हैं, वहाँ तक अभी तक भवन भी नहीं है। और मेरे मित्र अभी अर्जुन जी बोल रहे थे कि जो भी काम है 1-2 दिन में शुरू करा देंगे। क्यों भैया आप 3 साल तक सो रहे थे क्या? चुनाव आगे इसलिए आप काम करा देंगे? इनके तो नेताओं की 5 साल में आदत रही है, ऐसे चुनाव आएंगे, उपचुनाव आएंगे, घोषणा कर देंगे, काम कुछ करेंगे नहीं, विधायक ने तो एक दिन में लग जाएंगे, एक दिन में रोड भी बन जाएंगे, में ना कोई प्रोफेसर लगवाया, ना चारदीवारी में कुछ करवाया, ना कुछ सावर में कॉलेज दिया, टाटोटी में दिया, सरवाड़ में दिया, घोषणा करिए या पीजी कर रहा है। घोषणा करिए, आपने क्या किया तो बताओ। जहाँ तक बात करूँ, आपने क्या किया वो बताओ मुझे। अधिकतर शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, एक बार आप रिकॉर्ड चेक करके देख लो ना। किरण पास कर दिया, पर जिस भूमि पे भवन बनना है, जो भूमि इन्होंने आवंटित करी, आज भी वहाँ दबंगों का अतिक्रमण है। विद्यार्थी परिषद वहाँ पिछले 4 महीने से संघर्ष कर रही है। हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो प्रशासन कौन चलाएगा? प्रशासन कौन चलाएगा? प्रशासन सरकार चलाएगी, सरकार चलाएगी। सरकार में कौन बैठे? सरकार का आदेश जारी है। दबंगों के खिलाफ लिखकर क्या लिखकर दिया? आप देखिए, तहसीलदार को आपको दिया गया अपन विद्यार्थी परिषद में नियुक्त करने में, भाई आपको बता दूं तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। नहीं हुई है कार्रवाई, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ये सिर्फ चुनाव के बाद देंगे, चुनाव के बाद नहीं हो। आज ऐसे जर्जर हाल में महाविद्यालय में कोई चला रहा है, अगर भवन गिर जाता है, पट्टियां गिर जाती है, भगवान ने किसी के लग जाती है, किसी के ज्यादा आप बताइए। विद्यार्थी परिषद बरसाती मीटिंग नहीं है। आप लोगों ने सर्टिफिकेट का है विद्यार्थी परिषद 300 और प्रकार से काम ये हमारे प्रत्यक्ष एग्जाम्पल गोविंद शर्मा बैठे, इन्होंने सैनिटाइज करने का काम किया। इन्हीं कांग्रेसी नेताओं ने पुलिस थाने में दबाव बनाकर इनको थाने बुलाया। नहीं उज्जवल भाई, ये गलत बात है। कांग्रेस फेसबुक पे कोई टिप्पणी करता है इनके नेता के खिलाफ, तो उसको उसके घर पे पुलिस भिजवाकर उसको थाने में बैठाया जाता है, टॉर्चर करा जाता है। ये गलत आरोप है। आजादी के नाम पर काम करने की बात बताता हूं। आप कह रहे हो देवानी के लिए पूछिए, वो हमारी पार्टी में था, वो क्यों गया? क्यों गए हो? आपने उनको भ्रम में रखा, भूल गए थे क्या? एबीपी ने
क्या पेशादारों के मैंने जिस नेता को वोट दिया 2013 वो उंगली आज भी दर्द करती है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को लिखना पड़ रहा है, इसका मतलब विद्यार्थी परिषद ही अकेला संगठन है, उसके नेता ही चुनाव पे आप कह रहे हो विद्यार्थी परिषद भाई साहब 2017 में हमने ज्ञापन दिया है सरकार के खिलाफ मेरे मित्र है, मैं आप तो कहीं ना कहीं नुकसान इस डिबेट के माध्यम से एक चीज इस डिबेट के माध्यम से एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। विद्यार्थी परिषद एक स्वतंत्र छात्र संगठन है, एनएसए की तरह किसी राजनीतिक पार्टी का खिलाफ नहीं है। शिक्षा मंत्री भाजपा से भारत के सबसे पुराने डेली राहुल गांधी करते हैं केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता एवं गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा के पुत्र आदरणीय सागर जी शर्मा को कांग्रेस नेता मोहन खारोल की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। केकड़ी विधानसभा के युवा नेता एवं गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा के पुत्र आदरणीय सागर जी शर्मा को ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष शोजी राम जाट की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कांग्रेस बिल्कुल देश के लिए अपना खून दिया। छात्र चुनाव की बात कर रहे हैं, 4 कॉलेज है केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ आपने क्या डेवलपमेंट किया? डॉक्टर रघु शर्मा बधाई के पात्र, उन्होंने कॉलेज खुलवाई, डॉक्टर रघु शर्मा मिल रही है, लेकिन वहाँ स्टाफ है वो प्रॉपर स्टाफ नहीं है। एबीवीपी का आरोप ये है, एबीवीपी का आरोप कर रहे हो, कॉलेज खुल रही है, आपकी सरकार है। जैसे हमने पहले वर्तमान कार्यकाल में अभी जैसे सरवार कॉलेज खोली, सावरकी कॉलेज खोली, टाटोटी कॉलेज खोली, अब जैसे धीरे धीरे अभी कार्यकाल चल रहा है, कोरोना आ गया था बीच में, स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूशन हो गई थी, उसके बावजूद भी हमने कार्य किया। कोरोना में भी हमने कार्य किया, कोरोना में भी स्कूलों में सैनिटाइजेशन किया, लोगों को मास्क पूछाए, छात्र छात्राओं को मास्क पूछाए, उसके बावजूद आज हम अभी जो आपकी जो जैसे स्टूडेंट अलग बात करने की कमी है, तो बिल्कुल विद्यालयों में देखो, आप एक बार प्राचार्य को यार पूछो एनएसए संगठन ने क्या क्या काम किए, आपको वो प्राचार्य बता देंगे एनएसए संगठन ये काम कर रहा है, सारे कितने विद्यार्थियों की हेल्प किए। गवर्नमेंट कॉलेज चले जाओ आप, यहाँ सरवाड़ आ जाओ कन्या महाविद्यालय, आपको यहाँ भी हेल्प। चुनावी मुद्दे क्या होंगे? छात्र संघ हमारी मुद्दे जो भी समस्या होगी हम उनका निवारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमसे ज्यादा चुनावी मुद्दे की बात कौन कर सकता है? वो आजादी को कितने 70 बरस हो गए, उसके बाद भी सरवार में कॉलेज नहीं आया, टाटोटी में नहीं आया। ये लड़कियां जो परेशान थी, छात्र छात्र है, रघुनाथपुरा, बडला, भगवानपुरा, चप्पा चप्पी सारी करने सरवार में पढ़ रही है। हमें हमको धन्यवाद देते हैं डॉक्टर रघु शर्मा जी को, ऐसा नेता हमारे को मिला। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि कॉलेज नेता ने क्या किया और कॉलेज के लिए आंदोलन में सबसे पहले एबीपी ने किया था सरवार मिशन 2010 से। अभी आप भाजपा सरकार के शासनकाल के अंदर घुमा कॉलेज आपकी आप जानकारी दुरुस्त आंदोलन करने का दुरुस्त कर लेना, आप करवे ना इसकी जानकारी। इसका प्रथम सत्र का प्रारंभ हुआ, इसके बाद डॉक्टर रघु शर्मा ने सेंक्शन करवाया। किस राज्य में ना सैंक्शन किसने करवाया? इसका सैंक्शन किसने करवाया? कोई सैंक्शन भैया सैंक्शन डॉक्टर रघु शर्मा ने किया। आप आंदोलन करते हो, अभी 4 साल से क्यों बैठे हो? एक भी आंदोलन आपने नहीं किया। राजकीय कन्या महाविद्यालय में केकड़ी में आपने कोई आंदोलन नहीं किया। के बाद सक्रिय राजनीति में भी कोई छात्र नेताओं की कोई भूमिका रहती है? बिल्कुल भूमिका है। मैं बता दूं, जो भी विद्यार्थी परिषद से निकला है वो आज देश की केंद्रीय राजनीति में प्रतिनिधित्व कर रहा है। और राजस्थान में भी आप देखेंगे तो वही नेता, और मैं तो बोलूं कि जो कांग्रेस में अधिकतर नेता है इनके, जो आज कैबिनेट मंत्री है वो एमपी से निकल कर ही गए और एकदम गरीब परिवार के। आपके आप जानकारी ले लेना, ये नेता है
तो एक नेतृत्व NSU देने का धनपाल जातिवाद को तवज्जो देती है हरदम। और आप देखना विद्यार्थी परिषद पूरे राजस्थान के अंदर जिस भी कैंडिडेट को टिकट देती है वो सिर्फ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को देती है, एकदम किसान वर्ग से आने वाले। एबीपी का आरोप है एनएसयू जनबल और जातिवाद को बढ़ावा। आप 27 तारीख को देखना किसान पुत्र की जीत होगी और ये एबीपी के तमाम प्रत्याशी इनकी जमानत जब्त होगी। आप 27 तारीख को खुद वीडियो को देख लेना टीवी पर। आप कहीं देख लो, रितु बराला एक किसान की बेटी है जिसको एनएसयू ने टिकट दिया है। आप यूनिवर्सिटी में देख लो, एमडीएस में एक किसान की बेटी को टिकट दिया है। एबीपी में तो परंपरा रही है, करोड़पति लोग, पैसे वाले लोग हैं ये लोग। हम तो सब गरीब परिवार से ये आए हुए आरोप लोग हैं। आप एबीपी पे लगा रहे हैं, ये एबीपी में उनमें से यहाँ ये पे आप एनएसयूआई का जो क्या बात है हो रहा है? आपको हमारे में थोप रहे हैं, तो वो उससे काम नहीं चलेगा। विद्यार्थी परिषद ने ये तो काम समाज को पता है। एनएसयूआई ने हमेशा धरातल के कार्य किया है और आगे भी कार्य हाँ, करेंगे। धरातल पे किया ना, हम ये मानते हैं, हम मानते हैं। छात्र हितों में हम हाँ, साथ रहे हैं, हमारे को छात्र पता है, आगे। 10 दिन यहाँ में ज़्यादा बातें करो, कोई भी कार्य होगा। हमारे 365 दिन को आप 10 दिन में कन्वर्ट मैं करो। आप 10 दिन आते हो, आप काम करते नहीं हो, आरोप लगा देते हो। आरोपों से काम नहीं चलता है, काम करने से काम होता है। आरोपों से कोई भी कार्य नहीं होता है। सरवाड़ और केगरी में अधिकतर मतलब चुनाव के अंदर दोनों जगह विद्यार्थी परिषद ही जीती है। तो आप इसकी कार्यता तो आप इससे पता कर लो कि लोकवाद और युवा विद्यार्थी एबीपी को ज्यादा पसंद करते हैं, एनएसयू को पसंद करते हैं। विद्यार्थी परिषद धरातल पर काम करा तो केवल विधानसभा क्षेत्र में जब पिछली बार छात्र संघ के चुनाव हुए तो एबीपी संगठन पिछड़ा क्यों दिखा? तीसरे नंबर चुनाव में क्या केवल कारण काम के है? मुद्दे नहीं रहते क्या हैं। चुनाव में अलग अलग अपन चुनाव में अलग अलग मुद्दे काम नहीं, किए हैं। नहीं, आज तो काम किया है। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना चाहते हो। आप विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना चाहते हो। और हम नंबर कितने अध्यक्ष एबीपी के बाहर भी हम बाहर नहीं बताएंगे। राज्य महाविद्यालय के या सरवाड़ में किसके अध्यक्ष ज्यादा बने? देखिए एक चुनाव की बात करते हो आप अधिक आने वाले भविष्य के चुनाव की बात से देख लो आप एबीपी की ज्यादा क्षेत्र में चारों कॉलेजों में छात्र हितों की बात करता है तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी भी आप देख लो नर्सिंग कॉलेज डॉक्टर रघु शर्मा जी ने दिया, नर्सिंग महाविद्यालय डॉक्टर रघु शर्मा ने दिया। कैसे बात कर सकते शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस सरकार ने काम किया है, कॉलेज खोली है। घोषणाएं की है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थोड़ी सी केंद्रीय विधानसभा के आगे चलते हैं। सिक्कर के अंदर करोड़ों रुपए का बजट पास हो गया, उसमें बता दिए बिल्डिंग बनी हुई है मगर बिल्डिंग ही नहीं बनी हुई। वैसे केंद्रीय विधानसभा में भी होगा, आप देखते रहिए। यहाँ पे बिल्डिंग का काम चालू है, नर्सिंग कॉलेज का नाइकी में। पहले आपके सावर में घोषणा होगी 3 साल पहले, अभी तक तो वहाँ से बनाई इसकी सावर के अंदर घोषणा हो गई थी। बिल्डिंग बन रही है, चल रहा है। यहाँ बन रही है। आप सावर कब गए मेरे को बताओ। कई बार गए, कल मीटिंग लिख के आए हो। नहीं थे वहाँ, आपको पता है। मेरी बात हुई है कार्यकर्ता, हवाई बातें कर रहे हैं यहाँ पे, हवाई बातें कर रहे हैं। आप सोच समझ के आए, मीटिंग हुई एनएसयू का कहना है कि हमने केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र में 3 कॉलेज खुलवाई। घोषणा वीर है, कोई कॉलेज नहीं खुलवाई है। बच्चे पढ़ेंगे उस कॉलेज प्रत्याशी जीतेंगे वो इन कॉलेजों का विकास कराएंगे। इन विद्यार्थियों की बात को मजबूत ढंग से सरकार के साथ मुद्दे को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी ने इनको ये मौका दिया है कि वे छात्र हितों को वापस चुनाव कराया जाए। और ये मौका दिया है, बहुत धन्यवाद की बात रहे हैं। और आपके कहनी पड़ेगी समस्त राजस्थान की छात्र शक्ति, समस्त राजस्थान की छात्र शक्ति इस सरकार से निराश है। धन्यवाद दीजिए अभिषेक चौधरी का। और नतीजा ये इस राजस्थान के महाविद्यालय में 80% से अधिक छात्राओं का दमन किया इन्होंने, शिक्षा का व्यापारीकरण किया है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में जिस हिसाब से इन्होंने सीटें बेची है, गरीब बच्चों का हम कुछ नहीं बोलेंगे। इनके एनएसयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया वो खुद ही ये बोलते हैं कि ये सरकार युवा विरोधी है डिबेट पे आके। तो हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उनके खुद के नेता और पूरे राजस्थान के छात्र आपके खुद के 50 नेता ऐसा बोलते हैं संगठन के बारे में। क्या बोलते हैं? विद्यार्थी के बारे में कोई नहीं बोलता, विद्यार्थी परिषद के बारे में कोई नहीं बोलता। चुनाव को लेकर अब क्या रहेगा आपका? 4 कॉलेज हैं केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र में, जैसे आप कई वादे अभी तक पूरे नहीं कर पाए हो, जैसे
पद खाली चल रहे हैं, बसें नहीं रुक रही है, और भी कई छात्रों की या छात्रों की समस्या है। अब क्या करोगे आप? जैसा भी इन्होंने बताया कि हम 2 दिन में रोड बना देंगे, मिट्टी डलवा देंगे, आखिर ये हाथों हाथ क्यों किया जा रहा है? ये हमने चारों को निश्चय के हमारे प्रभारी कर दिए, वो स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिलकर संवाद कर रहे हैं। उस कॉलेज की जो भी समस्या है वो छात्रों से संवाद करके, और हमारे जो नेता है आदरणीय पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी, उनसे आग्रह कर रहे हैं और अति शीघ्र चुनावों के पहले इन सभी मांगों को लेकर अनुशयी पूर्ण जोर से आवाज उठाएगी और क्षेत्र में काम दिखेगा। आप भी रायशुमारी कर रहे हो उम्मीदवारों को लेकर, क्या कैसे उम्मीदवार होंगे, किस तरीके के होंगे, या क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? उम्मीदवार जो होने वाले हैं प्राइवेट कॉलेजों में, सबसे पहले कार्यकर्ताओं को ही प्राथमिकता दी जाती है और अभी चुनाव में भी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मुद्दा छात्र हितों का ही रहने वाला है और छात्र शक्ति जवाब देगी NSY को। ये कहता है कि कांग्रेस के समर्थित हम छात्र संगठन हैं, तो उसका जवाब इनकी सरकार बैठी है। जो भी इन्होंने किया हो नहीं किया हुआ उसका नतीजा आप 27 तारीख को देखना। बाकी हमारे जो प्रत्याशी रहने वाले हैं, आम छात्र प्रत्याशी रहने वाला है, न तो क्षेत्रवाद चलेगा, न पूंजीवाद चलेगा, न जातिवाद चलेगा, राष्ट्रवाद चलेगा। सबसे ऊपर देश का हम विचार रखते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, छात्र की बात करते हैं। प्राथमिकता कार्यकर्ताओं को दी जाएगी, फिर उसके हिसाब से बाद में हम देखेंगे। छात्र संघ चुनाव को लेकर चुनावी चौपाल में ABP और NSY के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। दोनों दलों के नेता चुनावी वैतरणी पार करने के लिए अपने अपने दावे कर रहे हैं और चुनावी चर्चा कर रहे हैं, उम्मीदवारों के चयन को लेकर रायशुमारी कर रहे हैं। आज आप सभी यहाँ बता रहे, आप सभी का स्वागत है।